दरभंगा के पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने हृदय संबंधी बीमारी के बारे में विस्तार से बताया। वहीं पारस हॉस्पिटल में किफायती दर पर एंजियोग्राफी की सुविधा के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि शहर के किसी भी कोने में एंजियोग्राफी कराने में मरीजों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वहीं पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में यह सुविधा महज 6500 रुपए में उपलब्ध होगी। इस बात की जानकारी हॉस्पिटल के डीएम कार्डियोलॉजी सह विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद ने अस्पताल परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मरीज एंजियोग्राफी की दर अधिक होने के कारण अपना चेकअप कराने से कतराते हैं। इसमें मरीजों को इलाज कराने में काफी सहूलियत होगी और जरूरतमंद मरीजों को एंजियोप्लास्टी कराने में भी आसानी होगी। इस मौके पर पारस ग्लोबल के यूनिट हेड डॉक्टर अरुणेश रमन ने बताया कि मिथिला और कोसी क्षेत्र के हृदय से संबंधित इलाज को कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पारस ग्लोबल प्रतिबद्ध है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना ही पारस ग्लोबल का उद्देश्य है और अपने उद्देश्य में यह अस्पताल 100% खड़ा साबित हो रहा है। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी विभाग में गंभीर मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज हुआ है। यहाँ सफलतापूर्वक डीएनडी यानी बैलून मिट्रल वॉल्वोप्लास्टी भी की गई है। वहीं संवाददाता सम्मेलन में पारस HMRI के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि इस तरह की सुविधा पटना के पारस HMRI हॉस्पिटल में भी दी गई है। अब दरभंगा के मरीजों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ भी किफायती दर पर एंजियोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। यह पहल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराने का प्रयास है। यहाँ अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम उपलब्ध है जो मरीजों का आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ इलाज करते हैं। बता दें कि दरभंगा स्थित पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से न्यूरो सर्जरी, गायनी सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जरी, आंखों सर्जरी, ENT संबंधित सर्जरी समेत विभिन्न प्रकार की सर्जरी की जाती है। हॉस्पिटल में 24 घंटे ICU, NICU, MICU की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ इलाज के लिए भी अलग अलग विभाग है और इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। बताते चलें कि 100 बिस्तरों वाले पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में एक ही स्थान पर सभी चिकित्सा सुविधाएं हैं। हमारे पास एक आपातकालीन सुविधा, उच्च योग और अनुभवी डॉक्टरों के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र है। पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर विभाग में अपनी विशेषज्ञतापूर्ण बुनियादी ढांचे और व्यापक कैंसर प्रतिबंध प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि ECG वगैरह से जी मैं बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। एक क्राइटेरिया देखिए फिक्स है। आपने जो बोला फर्स्ट पहले ECG जरूर होना चाहिए। ECG चेंजेस थोड़ा सा भी है लग रहा है तो डेफिनेटली अगर एंजाइना हो रहा है, जैसे चेस्ट पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, डिस्निया ऑन एक्जर्सन हो रहा है पेशेंट को, एंजाइना ऑन एक्जर्सन पेशेंट को हो रहा है, दर्द करता है चलने पे, सीढ़ी चढ़ते हैं हाँफने लगते हैं, ये सारा इंडिकेशन बनता है एंजियोग्राफी का। और वही डिफरेंस करेगा कि नहीं ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट का बीमारी दूसरे तरीके का है, कोई भाल्व का प्रॉब्लम की वजह से भी सांस फूलता आदमी को, तो डिफर कैसे करेंगे आप। यही एक है जो एंजियोग्राफी करने से पता चल जाता है। और भी है जैसे इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, जो आपने एक बोला ECG करते हैं, एक्सरे से पता चलता है कि क्या पेशेंट को सारा का पॉइंट मिलता है। जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये लास्ट रिसोर्ट होता है पूरा कंप्लीट बता देने के लिए कि नहीं मुझे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। सर, हार्ट की समस्या में लगातार वृद्धि हो रही है जी, कारण क्या है और सामान्य लोग इससे कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए कारण एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल मतलब हुआ है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज। मेल में ज्यादा हार्ट अटैक होता है, फीमेल फीमेल होता है। जैसे हमारा जेनेटिक्स कुछ होता है, जैसे मेरे फादर को मदर को लेस देन 65 ईयर्स ऑफ एज में अगर हार्ट अटैक होगा तो हमारे में आने का चांस होगा। फादर को 55 ईयर्स में ही अगर हार्ट अटैक होता है तो मेरे में आने का चांस होगा। हम क्रोनिक स्मोकर्स हैं, ये सब मॉडिफाइबल में मैं बोल रहा हूँ। जैसे क्रोनिक स्मोकर उसको स्टॉप कर सकते हैं तो वो रुक सकता है, प्रोग्रेशन होने नहीं देगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल का बीमारी है, मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, ये सब सिचुएशन में आदमी को एक लेवल ऐसा आता है जो उसकी वजह से ब्लॉकेज होने लगता है। बताया कि हम लोगों का जो सपना है या जो हमने जो मुहिम ली है पारस हेल्थ में कि सबका इलाज हो, कोई बिना इलाज के ना रहे
तो हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है अपना, उसी के साथ शुरू किया है कि हमने अपनी रेट्स को आधा कर दिया, ऑलमोस्ट आधा कर दिया। 6,500 रुपए में एंजियोग्राफी इंडिया में कहीं नहीं हो रही है। हम चाह रहे हैं कि ये जो मैसेज है वो हम सारे माध्यम के द्वारा उस लास्ट आदमी तक पहुंचा जाए समाज के, कि उसको पता रहे कि वहां जाएंगे इतना सस्ता इलाज हो जाएगा। तो अभी हमने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप जैसे होर्डिंग लगाएंगे हम लोग, और इसको सारे माध्यम सोशल मीडिया यूज करेंगे कि ये मैसेज पूरी जनता के पास पहुंचे। तो इसको उपचार कराने के लिए तो गवर्नमेंट स्कीम है, उसका क्या इसको लागू कर रहे हैं आप लोग? जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है जितनी, तो एंजियोग्राफी तो गवर्नमेंट स्कीम्स यूजुअली नहीं है, तो एंजियोप्लास्टी है, सीएबीजी है, सब कुछ है। तो हमने इसीलिए गवर्नमेंट स्कीम तो सब लागू है। जैसे आयुष्मान का पेशेंट आता है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। एंजियोग्राफी के आयुष्मान के मरीजों के लिए भी है क्या? डायग्नोस्टिक एंजियो मतलब आयुष्मान में नहीं है, डायग्नोस्टिक कोई भी आयुष्मान में नहीं है। तो ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, आएंगे तो डेफिनेटली 6,500 में हमने इररेस्पेक्टिव किसी भी स्तर का मरीज सबके लिए सेम रखा है। सर आपने कहा कि जो दिल के मरीजों का इलाज यहाँ पे आयुष्मान के तहत होता है, हाँ। तो ये बताइए कि अपने अस्पताल में जो कार्डियो सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, वो कितने हैं यहाँ? कार्डियोलॉजिस्ट में 2 कार्डियोलॉजिस्ट है सर। कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट इस पारस दरभंगा में तो अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन पारस पटना में हम आयुष्मान के थ्रू कर रहे हैं। तो आयुष्मान के तहत अगर कोई मरीज आता है और मरीज सपोज आपके यहाँ के किसी बेस्ट डॉक्टर को चॉइस करता है कि मेरा इलाज ये करे, तो क्या ये संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है। ये पेशेंट का अधिकार है, वो अपना डॉक्टर चूज कर सकता है, किससे इलाज करना है वो चूज कर सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं। कर रहे हैं कि एक बार जब पेशेंट का प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाए तो इसके पास आयुष्मान कार्ड है, कोई इंश्योरेंस है, कोई और बाकी सरकारी कार्ड जैसे या किसी भी प्रकार का सुविधा उनके पास इंश्योरेंस का है, उसका इलाज पूरा। सर एक सवाल अभी हमने आपके डॉक्टर पूछा था, क्योंकि आप यहाँ पे यूनिट हेड हैं, यह ऐसी शिकायत आती रहती है कि आयुष्मान सरकारी स्कीम के तहत इलाज होता है तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो अलग कर दिए जाते हैं, वहाँ पे जो इलाज की प्रक्रिया है वो अलग कर दी जाती है जनरल के मुताबिक। क्या यहाँ आयुष्मान में क्या वो जनरल अवार्ड दिया जाता है, तो हम जनरल अवार्ड ही देते हैं। अगर ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो समझाते हैं कि आयुष्मान के तहत आपको ये जनरल अवार्ड ही दिया। सबसे बड़ी बात आती है डॉक्टर्स, अगर मरीज आयुष्मान के मरीज चाहते हैं कि हमें फला डॉक्टर इलाज करे, तो इसकी सुविधा आप लोग देते कर रहे हैं? ये पेशेंट का राइट है, वो और हमारा प्रत्येक डिपार्टमेंट में मल्टीपल डॉक्टर्स है, वो जो डॉक्टर चूज करते हैं उसी का दिया जाता है।